ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नेत्र खोलो प्रियमूर। देखो, मैं असुरों का कल्याण करने वाली असुरेश्वरी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। माते आप? मैं तो ब्रह्मलोक जाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, परंतु आप अचानक यहां कैसे प्रकट हो गई? हे वत्स, पुत्र को क्या चाहिए ये माता के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। असुरों के लिए दुर्लभ ब्रह्मलोक के द्वार मैंने अपने तेज से तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। अब तुम बिना किसी बाधा के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद माते। अब मैं ब्रह्मा जी से असुरों का अधिकार प्राप्त करके रहूंगा। देवराज, देखा नहीं आपने? बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। यदि दुष्ट दैत्य मूर ब्रह्मा जी के पास चला गया और उन्होंने महिषासुर को दिए हुए अमोघ वरदान की तरह इसे भी कोई वरदान दे दिया तो समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। ये तो सत्य है गुरुदेव। दुष्ट महिषासुर के अत्याचारों की घटनाएं आज भी भय का कारण बनी हुई हैं। हे गुरुदेव, आप शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाके उन्हें सावधान कर दें, कहीं वो मूर्ख को मनचाहा वरदान ना दे दे। हे देवेंद्र, वेद गर्भ ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। वे अपने आप में सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन्हें समझाना या कोई परामर्श देना मेरे लिए तो संभव नहीं है। इस विषय में कोई उपयुक्त मार्ग भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि के संरक्षण और पालन पोषण का दायित्व उन्हीं पर है। तो ठीक है आचार्यवर, आप शीघ्र ही वैकुंठ लोक पधारें और भगवान विष्णु को स्थिति से अवगत कराएं, ताकि आने वाले संकट का शीघ्र समाधान हो सके। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजस्वलां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विधेयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादं प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुप हवे शिर्मा देवी जुषतां कां सुश्रितां हिरण्य। माते, हे नारायणी शक्ति, हे जगत जननी, हे माता लक्ष्मी, रक्षा करें, रक्षा करें। प्रणाम माते। शुभम भवतु मंगलम। वैकुंठ लोक में
आपका स्वागत है देवगुरु। लेकिन आज आप इतने भयभीत से क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई संकट की बात तो नहीं है ना देवगुरु? भीषण संकट सामने है माते। तभी तो मैं यहाँ बैकुंठ में भगवान विष्णु और आपकी शरण में चला आया हूँ। कृपया शीघ्र ही भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाइए माते। यदि तनिक भी विलंब हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? कैसा सर्वनाश देवगुरु? ऐसा क्या हो गया? आप कृपया स्पष्ट कहें। हे माते, दीर्घ काल से सृष्टि में सर्वत्र शांति की तरंगे बह रही थी। मैं भी उमंग भरी भक्ति के रंग में रंगा ब्रह्मानंद का सुख भोग रहा था। इतने में मैंने देखा कि महापापी मूर दैत्य ने तपस्या करके त्रिलोकी के सर्वनाश का आधार बिंदु बना दिया है। उस आधार बिंदु के बाद क्या घटित हुआ वो भी तो कहो देवगुरु। हे माते, असुरों की कुल देवी असुरेश्वरी ने दुष्ट दानव मूर के लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोल दिए हैं। आचार्य श्रेष्ठ, वो दैत्य ब्रह्मलोक की ओर गया है और आप ब्रह्मा जी को जगाने की जगह भगवान नारायण को जगाने यहाँ वैकुंठ लोक चले आए। हे माते, आप तो जानती ही हैं, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी अपने सरल स्वभाव के कारण सदैव असुरों के बहकावे में आ ही जाते हैं। पूर्व में भी उन्होंने दैत्यराज महिषासुर को अमोघ वरदान दिया था, जिसके कारण समस्त त्रिलोकी में त्राहि त्राहि मच गई थी। देवगण घोर संकट में पड़ गए थे। पृथ्वी पर धर्म, कर्म और मर्यादाओं का नाश होने लगा था। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम वासुदेव। कल्याणमस्तु। हे स्वामी, देवगुरु बृहस्पति भविष्य की दुखद कल्पनाओं से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे प्रभु, उस दुष्ट दैत्य के अत्याचार त्रिलोकी में बढ़े, उसे पूर्व ही देव तथा लोगों के कल्याण हेतु आप कुछ न कुछ उपाय शीघ्र ही करें। आपका कथन उचित है देवी। हे देवगुरु बृहस्पति जी, चलिए हम आपके साथ अभी ब्रह्मलोक चलते हैं। वहां ब्रह्मा जी के दर्शन के साथ साथ हमारा आमना सामना मूर दैत्य से भी हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं, वह हमें ही अपना प्रबल शत्रु समझता है। वहीं उस दुष्ट दैत्य को मारने का कोई न कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। अच्छा प्रिय वैष्णवी, इससे पूर्व कि वो दुष्ट दैत्य ब्रह्मा जी से कोई वरदान प्राप्त कर ले, हमें शीघ्र ही वहां जाने की अनुमति दे। प्रणाम माते। सृष्टिकर्ता आदि ब्रह्मा सृष्टि बीज सनातन, हे स्वयंभू वेद कर्ता नित्य नित्य नमो नमः। विष्णु नाभि कमल आसन पर प्रकट होते सदा, सृष्टि के आधार हेतु घोर तप करते सदा। पूर्व कल्प समान नूतन सृष्टि की रचना करे, कर्म भाव स्वरूप देकर प्राण में नव रंग भरे। प्रभु प्राण में नव रंग भरे, प्रभु प्राण में नव रंग भरे। हे सृष्टि रचयिता, वेद गर्भ ब्रह्मा, नेत्र खोलो। हे नाड़ी जंग के पुत्र मूर, तुम यहां ब्रह्मलोक में? हाँ, मैं महाबली मूर अपने अमोघ तप बल से ब्रह्मलोक में आ थपका हूं। कहो, क्या चाहते हो? हे भाग्य विधाता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं
कि आपको निर्दोष जनों के भाग्य से खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? हमारा वंश दैत्य वंश भले ही हो, परंतु हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं और उस नाते शुद्ध ब्रह्मपुत्र हैं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हम असुर पाताल का यातना भरा जीवन भोगे और सारे देवता स्वर्ग के ऐश्वर्य और अमृत के आनंदन का जीवन जिए क्यों? हमारी सल्तनत और आपके इस ऐशो आराम को खतरा लाहक हो गया अब्बा हुजूर। किससे? अकबर शाह से। हम जंग जीत चुके हैं। हम चाहते हैं कि सुल्तान कुछ आराम फरमाएं। आज हमारा अजीम ख्वाब सच हुआ। इस मौके पर हम एक जश्न का ऐलान करते हैं।